स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। देखिए बच्चों, आज जो मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के अभी 6 मार्च को बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं आरबीएससी बोर्ड के, या फिर वे बच्चे जिनके कोर्स में एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स की जो बुक्स लगी हुई हैं उससे रिलेटेड है ये टॉपिक। अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रही हैं तो आप बेशक इस सेंट्रल आइडिया की, ये जो मैं पोएम की जो सेंट्रल आइडिया आपको इसमें करवा रही हूँ, आप अपने एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट है ये आंसर आपके। यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है किसी भी सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड, दैट व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोम दैट इज़ जस्ट ऑफ स्नो, तो आप ये लिख सकते हैं। आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं या आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं जो बताने जा रही हूँ आपको, इसे काफ़ी अच्छे से सुनिएगा। ये क्लास 10th की है, इंग्लिश की बुक में है। सेंट्रल आइडिया ऑफ पोम दैट इज़ डस्ट ऑफ स्नो। द थीम: अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन इन लाइफ एंड दे ब्रिंग देयर ऑन इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स। कई बार ऐसा हो जाता है, देखिए बच्चों, हमारी ज़िंदगी में कि हम कुछ चीज़ों की उम्मीद भी नहीं करते हैं, हमारी कुछ चीज़ों से एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहती हैं और वो हमारी ज़िंदगी में घट जाती हैं। एंड दे ब्रिंग देयर ओन इफेक्ट्स, और वे अपना खुद का ही एक प्रभाव हमारे ऊपर डालती हैं। इवन थिंग्स ऑफ बैड ओमेन, यहाँ तक कि वे वस्तुएं जो बहुत ही कई बार ये ऐसा होता है ना कि जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो भाई ये बुरा संकेत है, किसी बुरी चीज़ का संकेत है, या कौवे का दिखने का। तो इस पोएम में क्या है कि पोइट हमें यही बताना चाह रहा है कि जो बैड थिंग्स होती हैं, जिनके बैड ओमेन होते हैं, कई बार क्या हो जाता है उनसे भी हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें घटित हो जाती हैं। तो देखिए, अभी इसमें हम थीम में क्या लिखेंगे: इवन थिंग्स ऑफ बैड ओमेन कैन बी द रीजन्स बिहाइंड कॉजिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ। यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनका बुरा प्रभाव होता है, जिनके संकेत अच्छे नहीं होते हैं, जो अशुभ चीज़ें होती हैं, वो भी कई बारी हमारी ज़िंदगी में अच्छे काम का जो अच्छा काम हमारे जीवन में घटित होता है उसके पीछे का एक कारण बन जाती है। सेंट्रल आइडिया में आप ये लिख सकते हैं: द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम डस्ट एंड स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है आपकी, आप इसे पोम भी बोल सकते हैं। आज की जो लेटेस्ट प्रोनाउंसिएशन है उसके अकॉर्डिंग बच्चों, पोएम को आजकल पोम बोला जाने लगा है। लेट्स स्टार्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम डस्ट एंड स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट is that one may have the first day or time of his life। इस कविता की जो सेंट्रल आइडिया है, पोएम का नेम है डस्ट एंड स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी गई है। वे लिखते हैं इस कविता में कि किसी भी एक व्यक्ति के ज़िंदगी में बुरे से बुरा दिन या बुरे से बुरा समय ज़रूर आता है, बट अ लिटल गुड थिंग कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग। परंतु एक छोटी अच्छी चीज़ भी इसे बहुत अच्छा बना सकती है। द क्रो, द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट आर सम बैड साइंस। कौवा, एक हेमलॉक पेड़ होता है, और डस्ट, ठीक है, डस्ट मतलब धूल, ये कुछ बुरे संकेत होते हैं। दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव, वो कई बार लोगों को साधारणतः यह विश्वास करने पे मजबूर कर देती हैं दैट समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग टू हैपन, कि कुछ बुरा होने वाला है उनकी ज़िंदगी में। द पोइट इन द पोम आई थिंक इज़ ऑलरेडी अपसेट। मेरे हिसाब से इस कविता में जो कवि है वह पहले से ही किसी बात पर उदास है, उसका मूड अपसेट है। इसीलिए जब ये वो पोम लिखता है तो वो बहुत ही इस तरीके से लिखता है कि काफ़ी सैडनेस निकल के आती है, उसकी जो अपसेटनेस है वो इसके अंदर निकल के आती है। वो मतलब किसी कौवे को देखता है तो उसे लगता है उसकी ज़िंदगी में कुछ बुरा होने वाला है। फिर वो हेमलॉक ट्री को देखता है, डस्ट को देखता है, तो उसको लगता है कि कुछ बुरा ही होने वाला है। लेकिन अभी देखिए आगे निकल के क्या आता है, लास्ट में क्या निकल के आता है कि वो बुरी चीज़ें जिनके संकेत ज़िंदगी में देखने पर बुरे निकलते हैं, कई बार उसके लिए अच्छे निकल कर आए हैं। दिस इज़ वाई ही कम्स आउट ऑफ हिज होम, इसलिए वह घर के बाहर निकल के आता है। टू वॉन्डर इन द स्नो, बर्फ़ में थोड़ी देर भटकने के लिए या घूमने के लिए। बट अ क्रॉ शेक्स, परंतु एक कौवा हिलता है। एंड स्नो फॉल्स ऑन हिम, और बर्फ़ उसके ऊपर गिर जाती है। विच मेक्स हिम हैप्पी, जो उसे क्या बना देती है, खुश बना देती है। इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है, मुख्य जो विचार है ना, वो यही है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि हैं, उस समय जिस वक्त ये कविता लिख रहे थे, शायद वो किसी अपसेट मूड में थे। उनके हिसाब से ज़िंदगी में
सबकी ज़िंदगी में बुरे से बुरा दिन ज़रूर आता होगा, लेकिन कोई भी एक अच्छी चीज़ उसे और भी अच्छी बना सकती है। अब देखिए उसने क्या है, जो कवि ने उन्होंने बैड ओमेंस के बारे में भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, क्रो, हेमलॉक ट्री और डस्ट के बारे में। फिर वो कहते हैं कि इन सबको देखने के बाद में वो घर से बाहर निकलते हैं, उनका मूड काफ़ी अपसेट था, तो वो बर्फ़ में थोड़ा सा टहलने के लिए निकलते हैं, बट अ क्रो शेक्स, लेकिन एक कौवा पे उसको हिला देता है और बर्फ़ उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे उसका मूड क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। द पोम गिव्स अस द मैसेज, कविता हमें यह संदेश देती है, दैट वन शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट, कि प्रत्येक को अपनी ज़िंदगी में अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, चाहे उसके दिन कितने ही बुरे से बुरे क्यों ना चल रहे हों। ठीक है, हमें कभी भी बुरे से बुरे दिनों में भी आशा की उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, एक अच्छे की उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। कई बार बुरी चीज़ें भी हमारे लिए ज़िंदगी में आगे अच्छी चीज़ें लेके आती हैं, क्योंकि यदि हम बुरा दिन देखते हैं तो ये किसी अच्छे दिनों के आने का संकेत ज़रूर होता है। लाइक जैसे नेगेटिव एंड नेगेटिव मिक्स पॉजिटिव इन मैथमेटिक्स, जैसे मैथ्स हम लोग करते हैं ना बच्चों, मैथ्स में क्या होता है, नेगेटिव और नेगेटिव साइंस को जब हम ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है, पॉजिटिव निकल के आता है ना। सिमिलरली उसी तरीके से इन रियल लाइफ हमारी वास्तव ज़िंदगी में भी वी कैन मेक इन्जॉय इन आर वर्स्ट टाइम, हम अपने बुरे से बुरे वक्त में भी इन्जॉय कर सकते हैं, आनंद मना सकते हैं, बस थोड़े से सब्र की ज़रूरत है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, आपको 10th क्लास के बोर्ड क्लास के जो बच्चे हैं वो ये बहुत ही अच्छे से समझ जाएं इसको, यही आप लिख के आ जाएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आ जाएंगे। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।